ये हमारा अध्यापक भर्ती 14 दिसंबर का अभी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, टीजीटी का पेपर हुआ है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर और हिंदी से रिलेटेड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें सामान्य जागरूकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है पहला पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025 का तथ्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिव नो वन बिहाइंड। इसका चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन में किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य शिक्षा परिषद। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषणा 2025 में अगस्त 2025 में की गई सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से द फर्स्ट फिल्म के लिए निर्देशक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका पीयूष ठाकुर राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ये कथन दिया गया है ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियों वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखता है। बी ऑप्शन है FTF धन शोधन आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को निगरानी की श्रेणी ग्रे लिस्ट में रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का अधिकार 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा है, इसमें लिखा है केवल ए, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन है विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वेस्टिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की संख्या 80% से अधिक थी। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट है 10वां निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राज्य विशेष राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश और संबंधित राज्य महाधिवक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करेंगे ICT से रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं अभी सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच अवरोध के रूप में कार्य करता है ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। निम्नलिखित विकल्पों में से इसका पहचान करना है तो फायरवॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का सर्च इंजन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ईड्स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है MICR स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती हैं। यह तकनीक बैंकिंग उद्योगों में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। MICR के रूप में M का अर्थ बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करके
करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ सारणियाँ शामिल हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्ड, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्य वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा PDF, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड संयोजन ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडो में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Y हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें टैली प्राइम, करेक्ट आंसर है। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें FTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? जो आउटपुट ए स्कैनर है, ए हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है, इसलिए यही आंसर सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी यूनिट को उनके संग्रह क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में सही रूप व्यवस्थित करता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें TB, GB, MB और KB। क्वेश्चन है, MS विंडोज में इंडेक्स फाइल का पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र, करेक्ट आंसर है इसका। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से ChatGPT के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ChatGPT में सशुल्क दोनों योजनाएं उपलब्ध हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कंप्यूटर के किए। अब हम लोग इसी वीडियो में इसी पेपर का हिंदी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध वाक्य है, शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य, करेक्ट आंसर है। पूछा गया, नील कमल का सही समास क्या होगा? तो नीला कमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नर प्लस इंद्र, राइट आंसर है। सुरभि बहुत ही शांत और सरल कोमल स्वभाव वाली है, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। नीचे दिए गए 3 वाक्यों के पढ़ते हैं। नीचे दिए गए 3 वाक्यों के लिए सही सरल वाक्य क्या है? दोस्तों थोड़ा गला खराब हो गया है तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। क्वेश्चन है, कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्पाहारी कहलाता है। सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो साप्ताहिक कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म का असंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्रास का वृद्धि हो जाएगा। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति का अपमान होने पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग हिंदी एक और जो रीजनल लैंग्वेज के रूप में पूछी जाती है, इसे भी अब हम लोग कवर करेंगे। प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान, समझ की आवश्यकता, उपर्युक्त में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है आपको, तो मूर्ख व्यक्ति सही आंसर है। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा निराकार, करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति, करेक्ट आंसर है। मेरी माताजी को टहलने की आदत है।
तो सही अर्थ देने वाला वाक्य बताना है। तो मेरी माता जी टहलने की आदी हैं, राइट आंसर है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्बिच आन आड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, हृदय में फंस गई है। हमेशा विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति का सही मुहावरा यही सेट हो रहा है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परि प्लस आवरण, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसके माता पिता को अपने बच्चे से अपेक्षा नहीं थी कि उनकी उपेक्षा करेंगे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आज 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, और ये हुआ था सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था इसमें सारे क्वेश्चन आपको सामान्य जो जनरल हिंदी है और कंप्यूटर के क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपके पेपर अभी नहीं हुए हैं हॉस्टल वार्डन के और जो पेपर बाकी हैं, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।